हेलो स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसी डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का माइनर और कोफैक्टर कैसे निकाला जाए, ठीक है ना। और उसके पहले हमने बेटा देखा था कोई डिटर्मिनेंट अगर 2 ऑर्डर की है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, और अगर 3 ऑर्डर की है तो कैसे उसको हम एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। चलिए हम बेटा बात करें कुछ क्वेश्चन की। आपसे कहा जाए क्वेश्चन नंबर 1, find the value of determinant a plus 1, a plus 1, a minus 2, बेटा सेकेंड रो है a plus 2, a minus 1, ठीक है ना। आंसर क्या आएगा, आप इसको लिखोगे दिस इज, देखो ध्यान दे बेटा, दिस इज इक्वल टू, देखो बेटा ये हो जाएगा, देखो दिस विल इम्प्लाइज a plus 1 into a minus 1 minus a plus 2 into a minus 2. This will implies a square minus 1 minus a square minus 4. This will implies this is equal to beta, that is a square minus 1 minus a square plus 4. आपने कहा इसका आंसर आ गया 3, ठीक है बेटे, इसकी वैल्यू आ गई 3, ठीक है। ओके, अब चलो आपसे कहा जाए फिर दूसरा क्वेश्चन, इफ, ठीक है, राइट डाउन। देखो आपसे कहा जाए बेटे फाइंड द वैल्यू देखिए अब बेटे आपसे कहें क्वेश्चन, find the value of the determinant, find the value of the determinant, ये बेटा 1 2 3, this is 1 2 3, then minus 4, ये हो गया 3 और ये 6, this is 2 and minus 7, that is 9. इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। और ये बेटा आप इसको एक्सपेंड करो, आंसर आना चाहिए 231, ठीक है। आप इसको एक्सपेंड करिए और बेटे आंसर आना चाहिए 231, ठीक है। ओके, ध्यान दो बेटा, ठीक है। चलो आगे बढ़ा जाए, राइट डाउन। आपसे कहें लिखिए बेटा, प्रूव दैट, लिखो, क्वेश्चन है, राइट डाउन। Prove that the determinant x, that is sine theta, this is cos theta, and minus sine theta minus x, ये 1, और बेटा cos theta, this is cos theta, that is 1 and x is, आपको करना है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना। यानी इस डिटरमिनेंट की वैल्यू थीटा से इंडिपेंडेंट है, यानी जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे बेटा थीटा एलिमिनेट होना चाहिए, ठीक है। थीटा क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। यानी आपने कहा दिस विल इम्प्लाई, दिस इज, एक्सपेंड करो x इंटू इसका बेटे मान क्या आएगा, ये आएगा
देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, देखिए, और माइनस का ये साइन थीटा आएगा, और साइन थीटा में आप क्या करोगी, ये बेटे होगा दैट इज माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना, और माइनस कॉस थीटा, देख लो आप, और प्लस कॉस थीटा इंटू ये आएगा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। एक बार चेक कर लो आप, ठीक है बेटा, एक बार इसे हम चाहें तो बेटा चेक कर सकते, ठीक है, देखिए, ध्यान दो, देखिए, ये बेटे है एक्स स्क्वायर, ये आएगा माइनस साइन थीटा माइनस, ठीक है ना, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, इसका बेटे को ये आ गया हमारा दैट इज, ये बेटा आएगा एक्स साइन थीटा, ठीक है ना, यानी यहाँ क्या होगा, ये एक्स, देखो ध्यान देना, ये होगा माइनस एक्स साइन थीटा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू माइनस का एक्स क्यूब माइनस एक्स और बेटे प्लस का एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और माइनस का साइन थीटा इंटू, बोलो क्या, दैट इज कॉस थीटा, और प्लस बेटा एक्स और कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और बेटे ध्यान दो, अब ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और क्या बना आपके पास, माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और इन दोनों में अगर हम एक्स को कॉमन ले लें, ठीक है ना, तो बेटा कितना आ जाएगा, अगर हम देखो, ये है माइनस प्लस माइनस एक्स यानी प्लस, ठीक, कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये कितना आ गया, 1 आ गया, देखो बेटा, एक बार चेक कर लो आप, यानी आपने कहा ये हुआ एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये वैल्यू क्या है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, ओके, इसका आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस साइन थीटा, इसका बेटे माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और प्लस एक्स कॉस थीटा, दैट इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, और यहाँ बेटे ब्रैकेट ओपन करोगी तो माइनस माइनस प्लस एक्स इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस कितना हुआ, ये एक्स स्क्वायर कॉस थीटा, ठीक है, बोल बेटा, यानी अब ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 हो गया, और एक्स बेटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपने कहा अभी आंसर आ गया, दैट इज माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है ना, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, ठीक है बेटे, अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो आपने कहा कि इसका एक्सपेंशन ऐसे ही आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस x1 कॉस थीटा 1 और x, ठीक है, और जब बेटा एक बार आप चेक कर लेना, कोई गलती तो नहीं है, देखो, ठीक है, x आपका x, हम इसको फर्स्ट रो के विद रिस्पेक्ट इसको हमने एक्सपेंड किया, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है ना, और माइनस का साइन थीटा, ये बेटा माइनस एक्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, उसके बाद प्लस का कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा, ठीक है, चलो आगे देखो बेटा, अब आपसे कहा जाए, राइट डाउन बेटे, एक आध क्वेश्चन हो, हम आपसे कहें इफ डेल्टा इज इक्वल टू, क्वेश्चन बेटा, इफ डेल्टा इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए एच जी एच बी एफ और जी एफ सी,
GFC, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है, राइट डाउन, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ फाइंड द कोफैक्टर ऑफ A21, ठीक है ना, A21। अब बेटा A21 के प्लेस पे यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, तो ध्यान दो, हमें चाहिए A21 का कोफैक्टर। A21 यहाँ पे है बेटा H, कौन सा, ये वाला, समझ गए, A11, A12, A12, A13, A21। यानी अब इसका जो बेटा फैक्टर होगा दैट इज -1 की पावर 2 + 1 I+J, और इसका माइनर H का माइनर होगा H, G, F और C, समझ गए बेटा। A21 प्लेस पे है तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल करोगे, H, G, F और C, और यहाँ ये बना माइनस और यहाँ आ गया, दैट इज बेटा इसकी वैल्यू हो गई HC माइनस FG, माइनस मल्टीप्लाई करोगे दैट इज FG माइनस कितना बोलो HC, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा और कोई परेशानी नहीं, ठीक है, ओके। चलो एक सवाल और देखो आप, राइट डाउन बेटे फटाफट, आप जल्दी कीजिए, ठीक है ना बेटे, आप जल्दी जल्दी करो। देखिए आपसे कहें हम, देखिए क्वेश्चन है बेटा, फाइंड द कोफैक्टर ऑफ फाइंड द कोफैक्टर ऑफ each element of डिटर्मिनेंट है, राइट डाउन 4, 7, 4, 7 और ये -3 और 2, ठीक है ना, इसके एवरी एलिमेंट का बेटा हमें चाहिए क्या, कोफैक्टर, ठीक है। चलो बेटा पहली बार हम आपसे कहें 4 का, या आपसे कहा जाए कोफैक्टर ऑफ 4, 4 बेटा किस प्लेस पे है, A11, क्या होगा ये -1 की पावर 1 + 1 और इसका माइनर क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो बेटा आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। ऐसे ऐसे बेटे कहा जाए सेकंड, हम आपसे कहें, देखिए अब बेटे कहा जाए, हम आपसे कहें को फैक्टर ऑफ 7, 7 बेटे किस प्लेस पे है, A12, तो -1 की पावर I+J 1 + 2 और इसका बेटे माइनर बचेगा -3, यानी आपने कहा आंसर आ गया 3, समझ गए। ऐसे बेटा आपसे कहा जाए को फैक्टर ऑफ -3, ये किस प्लेस पे है, A21, तो आप क्या कहोगे, -1 की पावर 2 + 1 और बेटे 7, तो आंसर कितना आ गया, 7 आ गया, ठीक है ना, यानी -3 का आप क्या कहोगे, ठीक है ना, दैट इज, देखो A21 का प्लेस है ये, तो -1 की पावर 2 + 1, यानी बेटा आंसर आ जाएगा -7, ठीक है ना, ये आंसर होगा -7। एंड देन आपसे कहा जाए को फैक्टर ऑफ बेटा 2, दैट इज ए किस प्लेस पे है, A22 पे है, तो -1 की पावर 2 + 2 यानी कितना आ गया, ये 4 आ गया, ठीक है ना, बोलो बेटा ये आ गया आपको, ठीक है, ये है बेटा, समझ गए, तो आपने हर एलिमेंट का बेटे को फैक्टर फाइंड कर लिया, यानी समझ गए बेटे -3 किस प्लेस पे है, A21, तो आपने कहा -1 की पावर 2 + 1 बाहर निगेटिव रह गया, और इसका जो माइनर आएगा वो 7 आएगा, क्योंकि आप माइनस सिलाई कर रहा है फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम में, उसको हम क्या करें, एलिमिनेट, ठीक है बेटा, उसको हमने कर दी,
कर दिया एलिमिनेट। ठीक है, ओके। अब देखिए ध्यान दो आप ना, अब लिखो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर, ये बेटे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स, ठीक है। देखो लेट डेल्टा एक डिटर्मिनेंट है, हमने कहा बेटा A11 A12 A13 then A21 A22 A23 और दिस इज A31 A32 और A33, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है, डेल्टा। अब दे बेटे आपसे कहा जाए लेट Cij denotes cofactor of Aij in determinant डेल्टा, ठीक है बेटा। यानी डेल्टा डिटर्मिनेंट में Cij Aij का कोफैक्टर है। अब देखिए यहाँ पे आपसे कहा जाए, हम बेटे कहें पहली बात, अगर आप A11 इंटू C11 यानी A11 में उसका कोफैक्टर A12 इंटू C12 प्लस A13 इंटू C13, तो आपको वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलेगी, ठीक है बेटा। तो आपको वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिलेगी, यानी आप चाहो तो बेटा डिटर्मिनेंट को किसी भी रो और किसी भी कॉलम के रिस्पेक्ट आप एक्सपेंड कर सकते हो। करना क्या है, एलिमेंट उसका कोफैक्टर प्लस एलिमेंट उसका कोफैक्टर, तो आपको डेल्टा मिल गया। आप बेटा ऐसा भी कर सकते हो, हम आपसे कहें A21 इसका कोफैक्टर C21 प्लस A22 और इसका कोफैक्टर C22 प्लस बेटा A23 और इसका कोफैक्टर C23, क्या मिलेगा, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। हम आपसे कहें बेटा कॉलम के लिए आप यही कर लो, यानी A11 इट्स कोफैक्टर C11 प्लस A21 इट्स कोफैक्टर C21 प्लस A31 और इसका कोफैक्टर C31, तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट मिल गई। समझ गए बेटा, यानी आप किसी रो या किसी कॉलम में उसके एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो आपको मिलेगी वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है ना। ये बेटा एक खास प्रॉपर्टी है। और देखिए इसीलिए बेटा यहाँ हमने पहले वाले में क्या किया है बेटे, फर्स्ट में हमने ध्यान देना बेटा, फर्स्ट में हमने किया है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट रो, यानी जब आप बेटा एक्सपैंड किए थे तो आपने क्या कहा था, आपने कुछ यहाँ पर बेटे माइनस की बात की थी सेकेंड वाले में, यानी A11 C1 यहाँ माइनस आपने किया था। माइनस क्यों किया था, C12 में जब आप -1 की पावर 1 + 2 और MIA करोगे क्या आएगा, ये माइनस आ जाएगा। समझ गया, यानी C12 और C21 C23 और C, ठीक है बेटा, C31 और C32 बेटे इनमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आप समझ गए ना, क्योंकि जहां पर I + J का सम ऑड होगा वहां क्या आएगा, माइनस आएगा। इसीलिए जब आपने इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया था बेटे, आपने कहा था A11 उसके बाद इसका माइनर A22 A23 A32 और A33 और बेटे माइनस आपने कहा था A12, क्यों, क्योंकि A12 इंटू C12 यानी बेटा ये हो गया उसका कोफैक्टर, और C12 में -1 की पावर क्या आ जाएगा, I+1 I+J। समझ गए, याद रखना बेटा, ये आप इसको आप 6 तरह से लिख सकते हो, 3 रोज और 3 कॉलम्स के विद रेस्पेक्ट, ठीक है ना। यानी हम किसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम को, ठीक है ना, उस किसी रो और कॉलम के एलिमेंट्स को उन्हीं के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो हमें मिलती है वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, ठीक है ना।
ये बेटा आपसे कहा जाए ये हो गई पहली प्रॉपर्टी, आप एक कर दो, ठीक है, लिख लीजिए। अब देखिए सेकंड बेटा, ध्यान दें आप। अब अगर हम देख बेटा को फैक्टर तो किसी और रो का ले, जैसे मान लो बी, हमने कहा डेल्टा इज इक्वल टू, एक बार लिख देता हूं बेटा, A11, A12, A13, this is A21, A22, A23, then बेटा A31, A32 और A33, ठीक है। अब क्या करें हम, देखिए मान लो बेटा आपने फर्स्ट रो लिया, अब कोफैक्टर आप सेकंड रो का लो, यानी A12 इंटू C22 प्लस आपसे कहा जाए A13 इंटू C23, तो आपको 0 मिलेगा। यानी एलिमेंट फर्स्ट रो का और कोफैक्टर सेकेंड रो का। आप ऐसा बेटे कर सकते हो, देखो आपसे कहा जाए A11 इंटू C31 प्लस A12 इंटू C32 प्लस A13 इंटू C33, वैल्यू 0 आ गई। यानी आपने फर्स्ट रो लिया और कोफैक्टर बेटे आपने सेकेंड थर्ड रो के लिए ऐड किया, वैल्यू क्या आ गई 0। मान लो बेटा आपसे कहा जाए, आप कहो सेकेंड रो A21 इंटू को फैक्टर हम ले लें बेटा C31 प्लस आपसे कहा जाए A22 और को फैक्टर है C32 का, A32 का, देन बेटा A23 और C33, वैल्यू क्या मिल गई 0। ये काम आप बेटे कॉलम के लिए करो, मान लो फर्स्ट कॉलम A11 और को फैक्टर थर्ड कॉलम का C13 प्लस आपसे कहा जाए A21 इंटू C23 प्लस बेटा A31 इंटू C33, वैल्यू क्या मिलेगी 0। समझ गए, बोल बेटा। यानी अगर डेल्टा कोई डिटर्मिनेंट है, आप किसी रो या कॉलम में, ठीक है ना, किसी दूसरे रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को, एलिमेंट्स में कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी 0। यानी क्या आएगा आपके पास आंसर। पहला बेटे क्या था, अगर A11, A12, A13, यानी फर्स्ट रो के एलिमेंट्स में उन्हीं एलिमेंट्स को फैक्टर को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, ठीक है। ओके, ये बेटा दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आगे हम इनको यूज करेंगे कहाँ, आगे हम इनको बेटा यूज करेंगे मैट्रिक्स में, ठीक है। आगे इनको हम बेटे मैट्रिक्स में क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। ओके, चलो अब देख बेटा थोड़ा बात आगे बढ़ाई जाए। देखिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, राइट डाउन। देखिए बेटे कहें सी, इफ ऑर्डर ऑफ determinant is n and बेटे कहा जाए and its value is बेटा x, यानी डिटरमिनेंट का ऑर्डर n है और वैल्यू x, ठीक है। फिर बेटे कहा जाए देन, देखो देन value of the determinant formed by elements of cofactor of the determinant is बेटा x at the power n minus 1। समझ गए, यानी अगर ऑर्डर n है और वैल्यू x है तो बेटे उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स का आपको फैक्टर निकालो और डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स यानी द वैल्यू ऑफ द
determinant found by elements of cofactors of determinant is x to the power n minus 1. यानी अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है और वैल्यू x है तो उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू x to the पावर n minus 1 हो जाएगी। बोल बेटा x raised to the power n minus 1 हो जाएगी। समझ गए बात को। अब जैसे बेटा हम एक क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट डाउन, लिखो बेटा। समझ गए। एक बार और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, यानी अगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर n है और वैल्यू x है तो उस डिटर्मिनेंट के एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, x रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है। अब जैसे हम एक छोटा सा बेटा एग्जाम्पल कर लें, देखो आप ध्यान दो बेटे। देखिए फॉर एग्जाम्पल लेट बेटा डिटर्मिनेंट डेल्टा है, दिस इज आपसे कहा जाए 1 1 1 और देन बेटा 2 1 और -3, फिर बेटे -1 2 और आपसे कहा जाए 3। ठीक है ना। आप इसको एक्सपेंड करो बेटे, एक्सपेंड करोगे 1 into कितना आएगा, ये 3 + 6 आ जाएगा, फिर -1 into आपसे कहा जाए ये बेटे कितना आया, ये आ जाएगा 6 - 3। ठीक है ना, 6 - 3 और +1 into 4 और प्लस बेटा 1 और आप सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, ये सॉल्व होके 11 आ जाएगा। ठीक है ना। यानी डेल्टा की वैल्यू बेटे क्या है, 11 है। यानी वैल्यू ऑफ डेल्टा आपने कहा क्या बेटा, 11 है। ठीक है ना। ओके। अब देखो बेटे, नाउ आपसे कहा जाए डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल, चलो बेटा अब देखो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, 1 का होगा 3 + 6 कितना बेटा 9। आप निकालो बेटे, आप वीडियो रोक दीजिए और आप हर एलिमेंट का आपको फैक्टर निकालो। ठीक है बेटा, एवरी एलिमेंट का आपको फैक्टर निकालिए। तो बेटे 1 का कितना आ गया, 9 आ गया। इस वाले 1 कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। इस वाले 1 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इस 2 का बेटे कितना आएगा, -1। इस वाले 1 का कितना आएगा, 4। -3 का बेटा कितना आ गया, दैट इज -3। और फिर कहा जाए देखो 2 का -1, 1 का 4, अब बेटे -1 का आ गया 4 और उसके बाद 5 और -1। ठीक है। ये बेटा आपको फैक्टर निकालोगे, थोड़ी आपकी प्रैक्टिस होगी। ठीक है ना। और को फैक्टर बेटा कैसे निकाला जाता है ये आपको पता है। ठीक है ना। यानी दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ को फैक्टर। अब इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 11 raised the power 3 - 1, यानी 11 स्क्वायर है कितना, 121। बेटा देख लेते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है ना बेटे, इसकी वैल्यू आपसे कहा जाए बेटे क्या आएगी। ठीक है, चलो एक्सपेंड करो आप। सो दिस इज इक्वल टू, देखो बेटा 9 into कितना -4 और प्लस कितना बेटा बोलो 15। ठीक है ना, -4 प्लस कितना बेटा 15। आई बात समझ में। और फिर ये माइनस से तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे प्लस का 3 और इसका बेटे कितना आएगा 1 माइनस का 12। ठीक है ना। और +5 into इसका बेटे आ जाएगा कितना -5 प्लस कितना बोलो 16। और ये बेटे आप सॉल्व करोगे ये वैल्यू आ जाएगी 121। ठीक है ना। यानी आपने कहा था x is the power n minus 1, x आपका 11 है और ऑर्डर 3 है, 11 के पावर 3 - 1 दैट इज 11 स्क्वायर, दैट इज बेटा 129। ठीक है ना, कितना आ गया 129। बोल बेटे
कोई दिक्कत? और याद रखना अगर डिटर्मिनेंट का बेटा ऑर्डर n है और वैल्यू x है तो उसके कोफैक्टर से बनी हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपने कहा कितना बेटे? आपने कहा दैट इज x रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है ना? आपने क्या कहा बेटा? x रेज टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो एक और क्वेश्चन बेटा आपसे कहा जाए, देखो, इफ डिटर्मिनेंट 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1, ठीक है बेटा, x स्क्वायर 1x इफ दिस इज इक्वल टू 3, यानी इसकी वैल्यू 3 है, देन find the value of the determinant। देखो बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 0 x माइनस x पावर 4 देन बेटा 0। ठीक है ना? देखिए आपसे कहा जाए 0 और अगला है x माइनस x की पावर 4, यानी x माइनस x की पावर 4 और ये x क्यूब बेटा माइनस 1, बेटा x क्यूब है। ठीक है ना? x क्यूब माइनस 1। ठीक है, और फिर बेटा x माइनस x4 दैट इज x माइनस x4 और ये x क्यूब माइनस 1 और ये बेटा 0। ठीक है ना? तो आपको बेटा इसकी वैल्यू आपको चाहिए। ठीक है, देखो एक सेकंड में बताता हूँ। ये है x की माइनस 1, ये बेटा x4 है। ठीक है ना? ये हो गया बेटा x4। अब ये सवाल है बेटा, यानी 1x x स्क्वायर x स्क्वायर 1 x स्क्वायर 1x की वैल्यू 3 है, तो आपको वैल्यू चाहिए x क्यूब माइनस 1 0 और फिर बेटे कहा जाए, आपसे कहा जाए दैट इज x माइनस x4 0 x माइनस x4 x क्यूब माइनस 1 x माइनस x की पावर 4 x क्यूब माइनस 1 0। दे बेटा ये बहुत पर्टिकुलर सवाल है और इसका बहुत पर्टिकुलर मेथड है। पहली बात बेटे, अब ऐसा होगा अगर तरीका नहीं पता है तो आप इस पूरी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करोगे x की, समझिए बात को। अब देख करना क्या बेटे, देखिए पहली बात आपसे कहा जाए इस डिटर्मिनेंट में हम बेटे कहें कोफैक्टर ऑफ 1 कितना है, तो 1 का कोफैक्टर हो जाएगा बेटा x क्यूब माइनस 1 और यही से हमारा काम चल गया। देखिए फिर आपसे कहा जाए बेटा दूसरा कोफैक्टर ऑफ x कौन सा? A12 वाला, तो कितना आएगा? माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2 और इसका बेटा माइनर बनेगा दैट इज कितना? माइनर बनेगा आप कहोगे x1 x स्क्वायर और x और इसकी बेटे वैल्यू 0 आ गई। यानी अब बेटा आप थोड़ा सा वेरीफाई करना, आपसे कहा जाए अब जिस डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू बेटा चाहिए, ठीक है ना, वो क्या है? वो डिटर्मिनेंट है कोफैक्टर्स ऑफ गिवन कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द गिवन डिटर्मिनेंट। बोल बेटा ऐसे आप चाहो तो देखो ध्यान दो बेटा, आप चाहे तो इस एक्स स्क्वायर का, इस एक्स का, एक्स स्क्वायर का, 1 का, हर एलिमेंट का आपको फैक्टर निकाल लीजिए, यही मिलता जाएगा। यानी अब इसका आंसर बेटे होगा दैट इज 3 स्क्वायर दैट इज 9। यानी इस क्वेश्चन का बेटे आंसर हो गया 9। और बेटा आपने देखा कि बहुत पर्टिकुलर तरीका था, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर अप्रोच था इस सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है बेटे, एक पर्टिकुलर अप्रोच था क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर नहीं पता होगा तो बेटे सवाल नहीं होगा। यानी ये क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी का है कि अगर
डिटर्मिनेंट की वैल्यू x हो, ऑर्डर n हो, तो उसके एलिमेंट्स के वो फैक्टर से बनी हुई डिटर्मिनेंट की वैल्यू x रेज़ द पावर n माइनस 1। ठीक है बेटा। चलो अब बेटे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिटर्मिनेंट का बेटा कुछ एप्लीकेशन किया था, एक बार उसको हम रिवाइज कर दें। ठीक है, राइट डाउन एप्लीकेशन। आप लिखो बेटे मेरे साथ, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट बेटा कहा जाए ज्योमेट्री। ठीक है ना, यानी डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बेटा। चलो पहली बात आपने पढ़ा है, हम बेटे कहें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय, ठीक है ना, पॉइंट्स फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ए x1 y1, बेटे कहा जाए b x2 y2, ठीक है ना, एंड c x3 y3 इज, देखो बेटा क्या कहा था आपने, इज इक्वल टू 1/2 बता सबको x1 y1 1, बेटा x2 y2 1 एंड देन x3 y3 1। यानी आपसे कहा जाए डिटर्मिनेंट की बेटा वैल्यू। ठीक है ना, यानी एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द वर्टिसेस x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है ना। और बेटा यहीं पे आप कर सकते हो, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इसकी एरिया क्या होगी, 0 होगी। यानी आप चाहो ऐसा कर सकते हो, इफ, देखो आंसर को बेटे, इफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब पॉइंट्स आर बेटा बोलो को लीनियर। ठीक है ना बेटा, पॉइंट्स आर को लीनियर। ठीक है ना, यानी अगर ट्रायंगल की एरिया 0 है बेटे, आपने कहा पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है ना, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, ओके। चलो आगे देखिए बेटे, हम राइट डाउन तीसरी प्रॉपर्टी। दे बेटा आपसे कहा जाए इफ, ठीक है बेटा, हम आपसे कहें इफ, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फिर बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, देन बेटा a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0 be the sides of a triangle, be the sides of a triangle। ठीक है बेटा, यानी उस ट्रायंगल की बेटे साइड्स हैं ये तीनों लाइंस। ठीक है, अब देखिए देन एरिया, एरिया ऑफ द triangle is, area of the बेटा triangle is equal to, लिखो आप, that is 1/, दे बेटा 1/, ये मॉड c1 c2 c3 और फिर बेटा डिटर्मिनेंट हम आपसे कहें a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 का होल स्क्वायर। अब जहां आपको बताना होगा बेटा ये c1 c2 क्या है। ठीक है ना, ओके। अब देखिए वेयर वेयर c1 c2 c3, ठीक है ना, c3 आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स, देखो पर ध्यान देना, आर द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स c1
C2, C3 in determinant A1, B1, C1, A2, B2, C2 और A3, B3, C3। फिर एक बात का ध्यान देना, यहाँ पे हमने ये जो लिखा है ना, ये बेटा कैपिटल C1, C2, C3 है। ध्यान देना, ये है कैपिटल C1, C2, C3। यहाँ पे दो चीजें हैं, यानी देखो ये है बेटा C1, C2, C3 और ये स्मॉल C1, C2, यानी ये C1, C2 ये लाइन वाले C1, C2 है और ये बेटे क्या है, कोफैक्टर वाले हैं। ये आपको बेटे मैं बोल्ड कर दे रहा हूँ, ये C1, C2 क्या है, ये बोल्ड कर देता हूँ बेटे, तो आप समझ जाओगे C1, C2, C3 का मतलब बेटा क्या होगा। यानी ये जो हमारे पास डिटर्मिनेंट है A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, इसमें ये जो इसका एलिमेंट है C1, C2, C3 इसके क्या है, कोफैक्टर्स। ठीक है ना, यानी A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये किसी ट्रायंगल की साइड्स हैं, तो उस ट्रायंगल की बेटा एरिया। ध्यान देना, यहाँ पे हमने ये बेटा कैपिटल C1, C2 यूज किया हुआ है, यानी और ये है हमारा स्मॉल C1, C2, यानी ये लाइन वाले C1, C2। ठीक है बेटा, लाइन वाले C1, C2। ठीक है, ओके। चलो अब बेटा हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखो आप समझो बात को। ठीक है, सॉरी अगली प्रॉपर्टी देखो बेटा, नंबर 4 आपसे कहे हम राइट डाउन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through बेटा टू पॉइंट्स। हम आपसे कहें Ax1, y1 एंड Bx2, y2। ठीक है ना, x1, y1 एंड Bx2, y2 बेटा इज, ठीक है ना, देखो इज डिटर्मिनेंट x, ठीक है ना, y1 बेटा x1, y11 और x2, y21 इक्वल टू 0। ये बेटा वही 2 पॉइंट फॉर्म है जो आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, ये बेटे 2 पॉइंट फॉर्म है जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है ना, ओके। फिर बेटे आपने कहा था थ्री लाइन्स A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, बेटा A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, देन A3x प्लस B3y प्लस C3 इक्वल टू 0 आर कॉन्करेंट लाइन्स आर कॉन्करेंट। देख बेटा कंडीशन देखना है, आपसे कहा जाए बेटे, हाँ देख ये हमने बेटे पढ़ा हुआ है इफ डिटर्मिनेंट A1, B1, C1, A2, B2, C2 बेटा A3, B3, C3 इज इक्वल टू 0। ये हमने 11th में भी बेटे पढ़ा है। ठीक है ना, ये बेटा हमने 11th में भी पढ़ा है। ठीक है, तो इफ वी हैव गिवन थ्री लाइंस A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 0, A3x प्लस B3y प्लस C3 0। बेटे आपने कहा अगर ये कॉन्करेंट हैं तो A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 क्या हुआ, 0। ठीक है बेटा, और अब 6th वन है, आपसे कहा जाए अगला बेटे जो भी पॉइंट होगा आप लिख लेना, 5 और 6 हो। देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है बेटा, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स
3 points. बेटा A x1 y1, B x2 y2 and C x3 y3 is given by beta determinant. Write down x square y square, x square plus y square, then x y1, फिर बेटा x1 square plus y1 square, x1 y1 1, फिर बेटा x2 square plus y2 square, x2 y2 1, फिर बेटा x3 square plus y3 square, x3 y3 1। दे बेटे इनकी हमें जरूरत तो नहीं पड़ती, हाँ कहीं बेटा ठीक है ना, किसी खास पॉइंट पर कहीं अगर काम आ जाए तो अच्छा, ठीक है, तो इससे बेटा हमें इनकी जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, ये हो गया x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, यानी उस सर्कल की इक्वेशन जो 3 पॉइंट्स x1 y1, x2 y2 और x3 y3 से पास हो रहा है, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, x y1, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x1 y1 1, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x2 y2 1 और x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, x3 y3 1। ठीक है बेटा, ओके, तो इतना बेटे आप कंप्लीट करिए, बाकी की बात आपसे हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है बेटा, चलो।